नमस्कार दोस्तों। जब भी मैं आपको कोई स्टोरी सुनाता हूँ मैं बहुत एक्साइटेड और खुश होता हूँ, लेकिन आज मैं दुखी हूँ। आप सबको पता है केरला में पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर्स रख के एक हाथी को खिला दिए गए जो कि प्रेग्नेंट थी और वो 2 दिन में तड़प तड़प कर मर गई। हम सबको इस बात का दुख है, लेकिन आज की मैं स्टोरी उस आदमी तक पहुँचाना चाहता हूँ जिसने ये पाप किया है। जैसे ही मैंने ये वाली पिक्चर देखी, मेरे को ये स्टोरी याद आ गई। ये स्टोरी मैं बचपन से कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन आज सिर्फ इसीलिए मैं ये स्टोरी आप सबसे शेयर कर रहा हूँ ताकि उस इंसान तक पहुँचे जिसने पाप किया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर करें ताकि उस तक पहुँच सके और उसको पता चले उसका कर्मा उसके पास आएगा ज़रूर। एक सेठ होता है जिसकी शादी को बहुत साल हो गए होते हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं होती। उनके घर में एक नौकर आता है। वो नौकर अपने माता पिता के समान इन दोनों की सेवा करता है और इनका बहुत ध्यान रखता है। सेठ और सेठानी उसकी सेवा से बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं इसने अपने माँ बाप से भी ज़्यादा बढ़कर हमको माना और हमारी सेवा करी, इतना तो कोई औलाद भी नहीं करता। क्यों ना हम अपने बिजनेस में से 10% का हिस्सा इसको दे दें। ऐसा एक अच्छा ख्याल आया तो उसके बाद से बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बहुत पैसे कमाए और ये 10% नौकर को देते रहे। एक बार एक बिजनेस डील के लिए नौकर और सेठ और सेठानी घर से बहुत दूर गए और वहाँ पे डील करी। वो डील हो गई और उसमें सेठ को लाखों रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उस दिन सेठ और सेठानी के मन में चोर आया, धोखा आया। उन्होंने देखा कि ये 100 रुपए का नौकर आज लाखों रुपए का मालिक बन जाएगा। उन्होंने एक डॉक्टर के साथ मिलकर इसको जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और मार दिया। और नौकर के घर पर बताया कि वो बीमार है, फिर कुछ घंटों बाद बताया कि वो सीरियस है और कुछ घंटों बाद बताया कि वो मर गया क्योंकि हम घर से बहुत किलोमीटर दूर हैं, हम इसे वापस नहीं ला सकते, हम यहीं इसका दाह संस्कार कर रहे हैं। इसके बाद जब वो घर आ गए, कुछ महीनों बाद भगवान ने उनकी सुन ली और सेठानी की गोद हरी हुई और इनको एक बच्चा हुआ। सेठ और सेठानी बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत प्यार और लाड के साथ अपने बच्चे को पाला और उसकी शादी करवाई। जिस दिन वो लड़का शादी करके घर आया, उसी दिन से वो बीमार होना शुरू हो गया। और वो ऐसा बीमार हुआ कि सेठ का सब कुछ बिक गया। सारी दुकानें, सारा घर, सारा पैसा, सब कुछ बिक गया और अब वो किराए पे आ गए। और कुछ दिनों बाद वो बच्चा मर गया। जब वो बच्चा मर गया, उसके सामने बैठ के सेठ रो रहा था, तो सेठ को दिखा उस बच्चे के अंदर उस नौकर का चेहरा। और वो नौकर हंस रहा था और सेठ से पूछता है, क्यों सेठ जी, कैसा लग रहा है अब जब अपना आपका मर गया और आपको छोड़ के चला गया। सेठ रोने लगता है और बोलता है, मुझे समझ में आ गई कि मेरे पापों की सज़ा मुझे मिली है, लेकिन इस लड़की का क्या दोष जो शादी करके इस घर में आई और अब विधवा की तरह पूरा जीवन इस घर में परेशान होती रहेगी। नौकर बोलता है, सेठ जी, ये वो डॉक्टर है जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। तो दोस्तों, कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स। कोई भी अच्छा काम आपके दिल में आए ना तो तुरंत कर दो। लेकिन अगर कोई भी पाप, धोखा, कोई गलत काम जिससे किसी का नुकसान होता हो, ऐसा करने का थॉट आए ना माइंड में, तो कुछ घंटे उसके बारे में सोचो। क्या पता आज क्या पता आपके अच्छे कर्म आपके सामने आ जाए और आपको कोई पाप करने से रोक ले। ये स्टोरी मैंने आज खास उस इंसान के लिए बताई है जिसने ये पाप किया। उस तक पहुंचाओ ताकि उसको पता चले उसका कर्मा उसके पास आएगा ज़रूर। धन्यवाद।